नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभिव्यक्ति PCS में। और ये हमारा शायद दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमने मॉडल आंसर के रूप में डाला था। ये क्वेश्चन फिर से जो फ्री सबके लिए अवेलेबल कराया था टेलीग्राम पे कि आप अपना क्वेश्चन लिख के दे सकते हैं, उसका एवेल्यूएशन हम करके देंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं अपने मॉडल आंसर के थ्रू आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीके से इसको लिखा जा सकता है ना, कैसे इसका प्रस्तुतिकरण हो सकता है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है ना। कभी कभी होता क्या है कि हम किसी डाटा से पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ भी हम किसी दूसरे के दिमाग के अनुसार चीज़ें लिखते हैं ना, जबकि उसको और तरीके से भी लिख सकते थे। सब्जेक्टिव पेपर का कमाल ही यही होता है कि सब्जेक्टिव पेपर में प्रस्तुतिकरण थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है। बट हाँ, जो फैक्ट होते हैं, जो बात है उसमें, वो अगर ना आप डालो तो वो बेकार है बात। उसको प्रस्तुत आप कैसे कर सकते हो, कंटेंट आपके पास वही होता है सीमित, तो सारा खेल बस प्रस्तुतिकरण का इधर से उधर हो जाता है और क्वेश्चन की समझ का कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है ना। चलिए फिर देखते हैं। और आप योद्धा बैच में जुड़िए, इंस्टाग्राम पे आइए, टेलीग्राम पे आइए, है ना। व्हाट्सअप नंबर है उस पर आइए। ये आपका अभिव्यक्ति PCS चैनल है, इस पर भी रहिए। यहीं वीडियो अपलोड हुआ करेंगी। जो हमारा बैच चलेगा लगातार, योद्धा बैच के जो क्वेश्चन रहा करेंगे उनका ग्रुप डिस्कशन जो हुआ करेगा, वीडियो डिस्कशन सैटरडे संडे को हुआ करेगा। मैं, विवेक और हमारे दोस्त मित्र और हमारी टीम जो और भी है, 3-4 लोग हम एक साथ बैठ करके अब चीज़ें करेंगे। तो एनालिसिस किया करेंगे, वीडियो डिस्कशन हुआ करेगा, है ना, सैटरडे संडे को। तो चलिए फिर देखते हैं। उत्तर प्रदेश की पाषाणकालीन संस्कृति का संक्षेप में वर्णन करें। ये कह रहा है संक्षेप में, किसकी? उत्तर प्रदेश की पाषाणकालीन संस्कृति। ये जब यूपी स्पेशल का है तो उत्तर प्रदेश दे दिया, नहीं तो भारत की पूछ लेता अगर भारत का होता। GS 1 में पूछ सकता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन अटैच किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्थलों का विवरण दीजिए। ठीक है ना। तो क्या ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं जो इनका आंसर एक तरीके से लिखा सकता है? लगभग। जब आप पाषाणकालीन संस्कृति देखने जाओगे तो आप उत्तर प्रदेश में पाई गई साइट देखोगे। जब वो साइटों की चीज़ें देखोगे तब तो उसकी संस्कृति पता चलेगी। क्यों भाई? हम कह रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर है, हम कह रहे हैं पश्चिमी संस्कृति की बात करते हैं हम, यूरोप की, तो उसकी साइट कहाँ होंगी? यूरोप में। अगर हम इंडिया में ही आप देखते हो तो वहाँ की संस्कृति जब देखते हैं अलग अलग हो जाती है। पूर्वोत्तर की अलग है, वैसे भारतीय संस्कृति एक बड़ा शब्द है। तो वही हम कह रहे हैं कि पाषाणकालीन संस्कृति का संक्षेप में वर्णन करोगे तो उसकी साइट जहाँ जहाँ मिली यूपी में, उस हिसाब से हम डिसाइड कर पाएंगे। ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्थलों का वर्णन करिए। तो ये दोनों एक ही हैं, इनका कंटेंट लगभग वही है। चलिए, थोड़ा बहुत अंतर कर सकते हो आप क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार, बट कंटेंट आपका वही है। तो देखिए आप, इसका इंट्रोडक्शन वही IBC फॉर्मेट रहेगा। इंट्रोडक्शन आप लिखोगे, फिर बॉडी पार्ट लिखोगे, उसके बाद कंक्लूड कर दोगे। ठीक। और जब यूपी स्पेशल का पेपर है तो जब वो भी स्थल पूछे गए हैं तो मैप बनाना तो इम्पोर्टेंट है, ये तो मैप का भी इस्तेमाल किया जाएगा। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण उपकरणों की प्रधानता होने के कारण पाषाण काल के रूप में भी जाना जाता है। ये लगभग एक प्रकार से हमने क्या इसको परिभाषित किया गया है कि इसको पाषाण काल के रूप में क्यों जाना जाता है, क्योंकि उस समय पाषाण उपकरणों की प्रधानता थी। ठीक है। चलिए, चूँकि उत्तर प्रदेश में इन उपकरणों की अवस्थिति पाई गई है, अतः इसे हम निम्न खंडों में देख सकते हैं। चलिए, पहले हमने मैप ड्रॉ कर दिया और मैप में उत्तर प्रदेश का मैप बनाया है। बहुत प्यारा मैप लग रहा है। और इसमें जो स्थल पाए गए थे वो स्थल भी दर्शाए गए हैं। चौपानी मांडो प्रयागराज, लाहौरादेव संत कबीर नगर, ये नव पाषाण काल का स्थल है। चकिया चंदौली मध्य पाषाण काल का है। अगर आप यहाँ ये ना भी लिखोगे तो चलेगा, बट कोई नहीं, ये मध्य पाषाण काल का। और पूरा पाषाण काल में आप मिलेंगे सराय नाहर, दमदमा, महदा, ये प्रतापगढ़ में है। बेलन घाटी प्रयागराज की है। और भी स्थल हैं, कोल्डियावा, पंचो, महगड़ा, सिंगरौली सोनभद्र में है, लेखिया मिर्ज़ापुर में है। ठीक। तो ये आपने दर्शा दिया मैप में ही। तो ये मान लो कि जो सेकंड
क्वेश्चन हम देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्थलों का विवरण दीजिए। तो प्रमुख स्थल तो हमने दिखा दिए, इसका विवरण देना नीचे बाकी है। और वो विवरण जब हम देंगे तो उसमें हम ये सेकंड पार्ट का, ये पहले का भी ध्यान रखेंगे कि संस्कृति पूछ रहा है तो संस्कृति पे भी फोकस रखेंगे। ठीक, तो मैं अपने काम कर दिया हमारा इतना, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पाषाण काल के 3 कालखंड पाए जाते हैं। तो तीनों कालखंड हमने लिख लिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नीचे आएगा नवपाषाण काल। जैसा कि आप ऊपर मैप में दर्शाई चुके हो, जो भी चीज़ें हैं वो हमने रखी है कि उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में इस काल की 3 अवस्थाओं के साक्ष्य पाए गए। किसके? 3 अवस्थाओं की। कौन कौन सी 3 अवस्था है? निम्न है, मध्य है, उच्च है। निम्न में बेलन घाटी, मध्य में कालपी चकिया, उच्च में लोहदा नाला और चौपानी मांडू। ठीक, चलिए, यहाँ मुख्य रूप से मातृ देवी की मूर्ति एवं क्वार्टजाइट औजार प्राप्त हुए हैं। ये चीज़ें आप अगर नहीं लिखोगे तो आप संस्कृति वाले पार्ट को थोड़ा सा छोड़ दोगे। ठीक है ना, कि मातृ देवी की मूर्ति मिली है तो इसका मतलब ये धर्म से संबंधित है, कि थोड़े बहुत ये धार्मिक लोग हो सकते हैं, ये पूजा पाठ करते होंगे। क्वार्टजाइट के औजार मिले हैं तो इनकी अब कलाकारी दिखाई जा रही है कि वो इसमें थे, इसमें विशेषता हासिल कर रखी थी इन्होंने। ठीक, आगे चलिए, फिर मैं और भी आगे बताऊंगा, पहले मध्य पाषाण काल देख लेते हैं उसमें क्या कह रहा है। इस काल के प्रमुख स्थल जो हमने ऊपर मैप में दर्शाए भी थे, सरायनागार, दमदमा, लेखिया, चौपानी मांडू। लेकिन विवरण पूछ रहा था तो विवरण में हम कहेंगे सरायनागार से लघु पाषाण उपकरण मिले, अस्थायी आवास मिला, 41 समाधान मिले, 5 युगल समाधियाँ मिली, 17 मानव कंकाल यहाँ से लेखिया से, चौपानी मांडू से मानव बस्तियों के साक्ष्य। ये प्रस्तुतिकरण बहुत ठीक है, एकदम सही। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से हड्डियों से बने बाड़ाक एवं आभूषण भी प्राप्त हुए। ठीक, देखो समय की हमारे पास लिमिट होती है और वर्डों की भी लिमिट होती है, होने को तो कंटेंट इसमें काफ़ी और भी हो जाएगा। क्यों? जैसे मध्य पाषाण काल में आप लिख रहे हो तो आर्थिक गतिविधि थी इनकी, जब हम संस्कृति के हिसाब से इसे देखेंगे तो इनकी आर्थिक गतिविधि क्या होती थी? पशुपालक थे, मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, शहद जमा करते थे, ये इनकी आर्थिक गतिविधि हुआ करती थी, है ना। वैसे आप प्रापाषाण काल में देखोगे तो कंटेंट चक्कर है, कंटेंट आपके पास ज़्यादा हो सकता है, लिखना तो सीमित ही है। क्यों? ये लोग गुफाओं में रहा करते थे, सबसे अधिक काल तक तो प्रापाषाण काल ही चला था, ये तो फिर भी जल्दी ट्रांसफॉर्म हो गया था नवपाषाण काल में, आग की खोज हो चुकी थी इस समय पे, तो ये डिफरेंट डायमेंशन दे रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं, नवपाषाण काल में आ जाइए। तो नवपाषाण काल, इसे अन्न उत्पादक संस्कृति कहते हैं। अब ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया कि अन्न उत्पादक संस्कृति, इसका मतलब कृषि क्रांति इस समय पे आ चुकी थी। इंसान का जो अस्थायी आवास था, इंसान उस समय जो अस्थायी आवास में रहा करता था ये वाला, अब वो स्थायी आवास बन जाएगा, क्योंकि अब अन्न उत्पादन शुरू कर दिया उसने। अब उसे अपने पेट भरने के लिए एक जगह के संसाधन खत्म होने के बाद दूसरी जगह संसाधन खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये संस्कृति, जैसा कि संस्कृति को फोकस किया गया था कि पाषाणकालीन संस्कृति का विवरण दीजिए। ठीक है जी। बेलन घाटी प्रयागराज में स्थित पंचो, महगढ़ा, कोल्डी हवा के अतिरिक्त लहुरादेव, संत कबीर नगर प्रमुख पाषाणकालीन स्थल है। ये हमने मैप में दर्शाए भी थे, लेकिन चलिए इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि लहुरादेव से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए और इन स्थलों से पशुपालन एवं कृषि की शुरुआत तथा स्थायी जीवन के प्रमाण प्राप्त हुए, स्थायी जीवन के प्रमाण। ठीक, ये और इसमें क्या ऐड कर सकते थे? देखो समय नहीं है, अगर आप चाहते तो इसमें और ऐड कर सकते थे। इस समय आप देखते थे कि मनुष्य का मस्तिष्क अधिक विकसित हो गया था, भोजन उत्पादक ये बनी गया था क्योंकि कृषि क्रांति आ चुकी थी, परिवार के रूप में रहने लगा था। और परिवार के रूप में रहने लगा तो जनजातियाँ उभर के आई, कबीले रहने लगे, जो बलिष्ठ लोग होते थे उस जनजातियों के कबीलों के जो सरदार बनने लगे। इस तरह की अपनी संस्कृति थी इनकी और परंपराएं थी। भाषा, चित्रकारी, संगीत, आदिम संस्कृति का ज्ञान था। ये थोड़ा संस्कृति की तरफ फोकस हो रहा है हमारा, है ना। पूजा, ये जल, सूर्य, आकाश, गाय, सर्प, इनकी पूजा क्या करते थे नवपाषाणकालीन लोग। तो ये और थोड़े से डायमेंशन बढ़ा देगा आपके। ठीक है, बट डायमेंशन कितने भी बढ़ा लो, शब्द सीमा आपके पास कम रहती है और समय भी कम रहता है। तो इस तरीके से आप ये हमारा मॉडल आंसर देख सकते हो। और जो मैं ये बता रहा था आपको अलग से कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब आपके पास पेज रहता है, खाली होता है, आप उसको किस तरीके से दिखाओगे, है ना,
कि पाषाण काल के 3 कालखंड हैं। आप ये भी रख सकते हो कि ये पूरा पाषाण काल रख लो, इधर मध्य पाषाण काल रख लो, इधर जो है नव पाषाण काल रख लो। तो आप इधर बताते चलो अपना, जैसे भी आप बता सको। ऐसे तो दर्शाओगे नहीं, तो ऐसे भी दर्शा सकते थे, लेकिन सिंपली आप ऐसे भी दर्शा सकते थे कि आप जो है इन्हें रख लेते अलग, एक तरफ यहाँ चलता जाता अपना, इधर मध्य पाषाण काल का यहाँ आ जाता, यहाँ आ जाता। वो जब आपके पास समय कम हो और आपको लग रहा है कि जो है कम समय है और सारी चीज़ों को हम जल्दी जल्दी कह दें, तो शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं आंसर राइटिंग के समय। बट ये प्रस्तुतिकरण आपको ठीक मिला है, एकदम बेहतरीन, यही मॉडल आंसर है। और इसी तरीके से हम डिस्कशन किया करेंगे। और आप योद्धा बैच में जुड़ें, जो हमारे अव्यक्ति PCS चैनल पे ही अपलोड हुआ करेगा, और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ें, ठीक। और एक और इस वीडियो में मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि देखो, एक कंसर्न आ रहे हैं कुछ की फ़ीस ज़्यादा है। एक्चुअली आप देखिए, सच में देखिए कि क्या फ़ीस ज़्यादा है। सीरियसली, आपको 1 महीने में हमने जो डिसाइड किया था, जो शेड्यूल है हमारा, उसमें 22 दिन तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। उसमें 2 क्वेश्चन पर डे मिलेंगे, तो कितने हो गए? 44 क्वेश्चन हो गए कि नहीं हो गए? और 44 क्वेश्चन में से पर क्वेश्चन अब हिसाब लगा के देख लो। और हम और विकास जी जो हैं, हमने जो इनिशिएटिव लिया है, ये हम तो कर भी देते, कोई दिक्कत नहीं, हम तो फ्री। वैसे भी द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में मैं वैसे भी सारी वीडियो ऐसे ही डाल रहा हूँ। जब कॉपी इवैल्यूएशन की जाएगी आपकी, तो उसमें समय लगता है, टाइम लगता है। और हमारे साथ की जो टीम है, किसी ने इंटरव्यू तक दिए, कोई मेंस नहीं दे पा रहे हैं, मतलब मेंस दे रहे हैं, निकल नहीं पा रहा, बट बॉर्डर पे खड़े हुए हैं सब लोग। तो हम लोग अपने को छोड़ भी दें, तो जिनसे हम कॉपी इवैल्यूएट कराएंगे, जो बेहतर कॉपी देखते हैं, चेक करते हैं, तो उनको तो हमें पे करना पड़ेगा। उनको हमें पे करना पड़ेगा। तो आपको लगता है अगर ज़्यादा, तो मुझे नहीं लगता यार। आप दूसरी कोचिंग सेंटर देखिए एक बार, है ना, विजिट करके देखो ना कहीं कि कितना ले रहे हैं। बहुत सारी कोचिंग है, मैं तो नाम नहीं लूँगा। अगर ऑफलाइन देखोगे तो हमें ही मालूम है, हम मुखर्जी नगर में रहते हैं, कि हमने कितनी कोचिंगों में देखा है। और वो कैसे कॉपी चेक करते हैं, 7-7 दिन में तो कॉपी चेक करके देते हैं। उसका भी पता नहीं रहता कि वो कॉपी किन से चेक कराते हैं, क्योंकि हमने देखे हैं कमेंट उनके। मॉडल आंसर का उनका कुछ पता नहीं रहता, मॉडल आंसर का कोई आइडिया नहीं रहता कि कैसा मॉडल आंसर है। और वो भी 10-10, 12-12 हज़ार रुपये लेते हैं आंसर राइटिंग कराने के। और हमारा तो नया इनिशिएटिव है, तो हम तो मेहनत कर रहे हैं जी, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इस पे कंटेंट पे मेहनत कर रहे हैं लगातार, ठीक है। और ये जो मैंने अभी क्वेश्चन समझाया, ये हमने उस पर टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा था। आप जुड़िए उस पर, और उस क्वेश्चन को लिख करके आप भेज सकते हो, और आप देख सकते हो, ये चेक कर सकते हो कि आपका एवैल्यूएशन किस तरीके से किया जा रहा है। और आगे से 23 मई से हमारा बैच ये स्टार्ट हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा। और दोनों मतलब हम लोग मिल करके, जो हमारी टीम है, जो दिन रात मेहनत कर रही है इस चीज़ पर, और आप देखना रिजल्ट देंगे, 100% रिजल्ट देंगे, 101% रिजल्ट, 101% रिजल्ट देंगे इस बार। आप जुड़िए, साथ में मेहनत करिए हमारे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।